नमस्ते बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का तूफानों से क्या डरना यह पद्य पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तूफानों से क्या डरना इस कविता की पढ़ाई आज हम करने वाले हैं मेरे प्यारे छात्रों। तूफानों से क्या डरना, जीवन एक मार्ग है। उस मार्ग पर कहीं सुख है तो कहीं दुख है। तो सुख के समय हमें अहंकार नहीं करना है और दुख के समय हमें बहुत ज़्यादा कम आत्मविश्वास वाला हमारा मन होने नहीं देना है। तूफ़ान जीवन में आते हैं, समय बीतने के बाद वे तूफ़ान चले जाते हैं। धूप छाँव जीवन के दो अद्वितीय ऐसे अंग हैं, उन अंगों का हमें स्वीकार करना चाहिए। यह विचार शिखा शर्मा जी ने तूफ़ानों से क्या डरना इस कविता के माध्यम से सभी प्यारे छात्रों को, सभी व्यक्तियों को एवं पूरे मानव जाति को दिया है। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। तूफ़ानों से क्या डरना प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। मनुष्य की संघर्ष करने की वृत्ति को इस कविता में दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। चित्र देखना है और हाव भाव की नकल करना है। देखिए, खुशी का है, ये गुस्से का है, यह भी गुस्से का है, यह भी गुस्से का है, ये दुख का है, यह खुशी का है और यह आश्चर्य का है। मेरे प्यारे छात्रों, देखिए इसकी नकल आपको करना है। प्रत्यक्ष कविता पढ़ने की ओर अब हम जाने वाले हैं, अध्ययन करने की ओर हम जा रहे हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। किसी से द्वेष मत करो, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। प्यार की भावना मन में रखो, प्रेम की भावना मन में रखो। प्रेम की भावना जब आप आपके मन में रखते हो तो आपका शरीर भी आपके ध्येय प्राप्ति में आपका साथ देता है। आपका मन आपके ध्येय प्राप्ति में आपका साथ देता है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान आते रहते हैं जीवन में। किसी का जीवन जो है ऐसा सीधी तरह से नहीं जाएगा। कुछ न कुछ समस्या आ जाती है, कुछ न कुछ हमारे मन में ऐसी घटना नहीं है, अपेक्षित घटना नहीं है, ऐसी घटना घट जाती है। उस घटना से हमें बहुत बड़ा सदमा पहुंच सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। आप अभी छठी कक्षा में हो, आपके जीवन का बहुत लंबा सफ़र अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे मन को हमें तैयार रखना चाहिए। अगर सुख की घड़ी आती है तो उस सुख की घड़ी को भी हमें, उस सुख की घड़ी का अनुभव भी अच्छी तरह से करना है। अगर कोई संकट, कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो उसको भी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। तूफान तो आते रहते हैं, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे डरना नहीं है, तूफानों से उनका डटकर सामना करना है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों को, हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों को। देखिए, हिम्मत जो करता है उसको मदद मिलती है और जो डरता है उसको मदद मिलना बहुत मुश्किल होता है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। मेहनत करोगे सच्चे मन से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, तो आपको आपका ध्येय ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको आपका ध्येय नहीं मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर तुलिका का अर्थ ब्रश है। ब्रश से हम रंग भरते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जीवन में आपको रंग भरना है सत्कर्मों से। आपके अच्छे कर्म ही आपकी पहचान बनने चाहिए। बुरे कर्म अगर आप करोगे, किसके साथ झगड़े करोगे, किसी के साथ में अगर आपके अनबन जानबूझ के आप करोगे तो फिर क्या करते हैं लोग, ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। ये जीवन जो हार जीत का खेल है, हर समय आप जीतोगे ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके आंचल में, कभी कभी आपके पास में हार भी आ सकती है। तो ये हार को भी आपको पचाना है, हार को पचाना है, जीत को भी पचाना है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। इसको खेल समझ कर खेलना है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। और जो भी आपको मिलता है
वह हाथ बढ़ाकर आप खुशी खुशी आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके मन के अनुसार ही मिलेगा, कभी कभी आपको कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। देखिए बेटा, यहाँ से इस धरती से हमको सबको जाना है। यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ से जाने वाला है, उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो कब मरने वाला है। तो किसी न किसी दिन हमें यहाँ से जाना है। तो हम जब तक जिएंगे ना यहाँ पर, तब तक हमको हंस के जीना है। आप हंस के जियो, खुश रह के जियो, लोगों को खुशी दो, लोगों को दुख मत दो। तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफ़ान तो आते रहते हैं, ये जीवन में तूफ़ान आते रहते। देखिए, भगवान रामचंद्र के जीवन में भी वनवास का तूफ़ान आया था। उन्होंने 14 साल वनवास जो था, वो वनवास पूरा किया उन्होंने। और भगवान किशन जी जो थे, उनके जीवन में भी उनके माता से उनको दूर जाना पड़ा था, देवकी जी से, तो वह यशोदा जी के पास रहे। ये भी उनके जीवन में, देखिए, हमें जन्म देने वाली जो माँ है, उस माँ से दूर उनको जाना पड़ा। उनके जीवन में भी तूफ़ान है। तो हम तो आम इंसान हैं, इसलिए हमारे जीवन में अगर तूफ़ान आते हैं, फिर वो गरीबी का तूफ़ान हो, फिर वो कुछ हमारे घर में कुछ झगड़े होते हैं, हमारे घर में अगर किसी का देहांत हो जाता है, तो ये जो बातें हैं ये होती है, स्वाभाविक है। यहाँ पे आने वाला हर व्यक्ति जाने वाला है। तो इन तूफ़ानों का जो है वो डटकर सामना करना है, इनसे डरना नहीं है। देखिए, धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। और धूप छाँव जीवन का हिस्सा है, कभी अंधेरा है तो कभी उजाला है, कभी खुशी है तो कभी गम है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। देखिए, रात कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसका अंत क्या है? सवेरा है। रात जाने वाली है, सवेरा आने वाला है, सवेरा जाने वाला है, रात आने वाली है। यह चलता रहता है, यह सृष्टि का नियम है, कुदरत का यह क्या है? कानून है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय कभी भी एक सा नहीं रहता बच्चों, समय बदलता है। समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आज अगर आप गरीब हो, तो कल आने वाले कल में आप मेहनत करके आपके समय को बदल सकते हो, आप अमीर बन सकते हो। आज अगर आप किसी से अगर प्रगति नहीं कर रहे हो आप, तो आपको प्रगति अगर करना है, तरक्की करना है, तो आपको मेहनत करना है। मेहनत करके आपके समय को आप समय को आप बदल सकते हो। और किसी को कम नहीं, किसी को कभी भी कम मत समझो। कौन कब कहाँ कैसे आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, ये बोल नहीं सकते। तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफ़ान तो आते रहते हैं, तूफ़ान जो है वो आते रहते हैं बच्चों, इनसे डरना नहीं है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान, हमें हमारे शरीर पर बहुत अहंकार होता है, गर्व होता है, और ये देह अभिमान के कारण कितनी महामारी है। महामारी का अर्थ होता है भीषण रोग। तो महामारी देहाभिमान के कारण आती है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, और सबको अच्छी राह दिखाओ, सच्ची राह दिखाओ। अगर आप अच्छी नहीं दिखा पाते तो बुरी भी मत दिखाओ, अच्छी राह दिखाओ, सच्ची राह दिखाओ। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, और सबको सच्ची अच्छी राह दिखाना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाओ और अंधेरे को दूर करो, क्योंकि अज्ञान का अंधेरा दूर होने के बाद में ज्ञान का जो है वो दीपक हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाला है। तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। और ये तूफ़ान आते रहते हैं, इनसे डरना नहीं है, इनका डटकर सामना करना है। हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जीवन में सुख दुख आता रहता है, धूप छाँव आती रहती है। तो हमें सुख के समय हमारे मन में अहंकार को पनपने नहीं देना है, और दुख के समय हमें बहुत दुखी नहीं होना है, अपने आप को ज़्यादा दुख नहीं देना है। हमें खुश रहकर जीवन जीना है, सबके साथ प्यार करना है, प्रेम करना है, और नफ़रत किसी से नहीं करना है। अच्छी राह दिखाना है सबको, हमें अगर पता हो तो। और हमारे जीवन में सत्कर्मों से हमें रंग भरना है, अच्छे कर्मों से हमें रंग भरना है, ऐसा शिखा शर्मा जी कहते हैं। यहाँ पर शब्द दिए हुए शब्द वाटिका में सत्कर्म यानी अच्छा कार्य, अभिमान यानी घमंड, हमें आकड़ नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होनी चाहिए। महामारी यानी संक्रामक भीषण रोग, तुलिका यानी ब्रश,
धीरज, धैर्य। आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान। देह, शरीर। देह का अर्थ शरीर है। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से हमने तूफानों से क्या डरना यह कविता जो है उसका अध्ययन किया है। शिखा शर्मा जी द्वारा हमें प्रेरणा देने वाली और मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाने वाली यह कविता बहुत ही सुंदर कविता है। हमारे जीवन को बहुत कुछ सिखा देती है, हमको सिखाती है इस कविता के अनुसार हमें जीवन जीना है। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उस प्रश्न का आपको उत्तर दूंगा। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।